दवा के बढ़ते दामों से लोगों को मिली राहत। सरकार ने जरूरी 35 दवाओं के दाम घटाए, जिसके बाद आम जनता को बड़ी राहत मिली है। एसिक्लोफेनाक, पैरासिटामोल, एटोरवास्टेटिन जैसी दवाएं अब सस्ती दरों पर मिलेंगी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। हिमाचल के मनाली और उत्तराखंड के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पप्पू यादव इस बार तेजस्वी यादव का बचाव करते नजर आए। उन्होंने चुनाव आयोग पर साधा निशाना साधते हुए कहा कि जो भाजपा कहती है वही आयोग करता है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की मत यात्रा को गरीबों की आवाज बताया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सालों से जंग चली आ रही है। पिछले दिनों गाजा के हालात पर कई रिपोर्ट्स सामने आईं, जिसमें भुखमरी के हालात के बारे में चिंता जताई गई। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने जेल में पहली रात रो रो कर बिताई। पूर्व सांसद रेवन्ना को कैदी नंबर 15,528 बनाया है। यमन के दक्षिणी तट अभियान के पास 154 अफ्रीकी प्रवासियों को लेकर जा रही एक नाव पलट गई, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई है और कई अभी तक लापता हैं। केवल 10 लोगों को ही जिंदा बचाया जा सका है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने इसे हृदय विदारक घटना बताया है। हादसे का कारण खराब मौसम बताया गया है। राजगीर, बिहार में पहली बार आयोजित होने जा रही एशिया रग्बी U20 रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में भारत की पुरुष और महिला टीम की घोषणा हो गई है। बिहार की 4 बेटियां और 2 बेटे टीम में शामिल होकर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। दो वोटर ID रखने में चुनाव आयोग ने नेता प्रतिपक्ष को नोटिस जारी कर दिया है। कई विपक्षी पार्टियां वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित टैरिफ से वैश्विक व्यापार में हलचल मच गई है। भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को लेकर व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि ये दरें लगभग तय हैं और इनमें बदलाव की कोई संभावना नहीं है। आज सावन का आखिरी सोमवार है और देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। काशी, बाबा बैद्यनाथ समेत कई मंदिरों में श्रद्धालु शिव को जल चढ़ाने और दर्शन करने के लिए रात से ही लाइन में खड़े हैं। दूसरी ओर ओडिशा के पुरी जिले में 15 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। पीड़िता का पार्थिव शरीर भुवनेश्वर पहुंचा, जहां राज्य की उप मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे को बीते दिन गिरफ्तार किया गया है। उन पर मोहम्मदाबाद थाने में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उनकी मां पर भी 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ स्थित आवास से उमर को पकड़ा है। ज्योतिषाचार्य हर्षवर्धन शांडिल्य के अनुसार सावन का अंतिम सोमवार 4 अगस्त कुछ राशि वालों के लिए बेहतरीन रहने वाला है।
इन राशि वालों की प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में इस दिन बूम आएगा। नोएडा प्राधिकरण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी है। इसी क्रम में सेक्टर 94 पोस्टमार्टम हाउस वाली रोड और गोल चक्कर को रिडिजाइन करने की तैयारी चल रही है। दरअसल प्राधिकरण एसीईओ ने अधिकारियों के साथ इस रोड का निरीक्षण किया है। बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट जारी करने के बाद से बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल चुनाव आयोग को घेरे हुए है। अब तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक ग्रेनो सेक्टर 16 में जमीन अधिग्रहण के बाद सेक्टर के चारों ओर 60 और 80 मीटर चौड़ी सड़कों का निर्माण, पेयजल पाइपलाइन और बिजली सबस्टेशन समेत अन्य जरूरी काम किए जाएंगे। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि कौन कहता है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने कहा कि हरे रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। एएस में आइए जानते हैं पूरे विषय पर पूर्व बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने क्या कहा। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 46 और 99 के बीच 65 मीटर सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार यहाँ 45 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। यहाँ जमीन न मिलने के कारण करीब 65 मीटर सड़क अधूरी थी। भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 3% से बढ़कर 8% हो गई है। जुलाई 2025 में ही भारत के तेल आयात में 23% की वृद्धि हुई है। रूस के कामचटका में आए भयंकर भूकंप ने 600 साल पुराने ज्वालामुखी को जगा दिया। आज 3 अगस्त को ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे निकला राख का गुबार आसमान में 6000 मीटर की ऊंचाई तक फैला है, जो विमानों के लिए खतरा बन सकता है। चांद बाग के गली नंबर 4 में स्थित एक ज्वेलरी की शॉप में नकाबपोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर बंधक बनाकर कैश और गहने लूट लिए। इस दौरान बदमाशों ने शॉपिंग करने आए ग्राहकों को भी नहीं बख्शा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रविवार को विभिन्न सोसाइटियों के निवासियों ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया है। निवासियों का आरोप है कि बिल्डर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है।